ज्योग्राफी क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। चलिए आज प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले सूती कपड़े की तुलना में अधिक चमकीला सफेद होता था। यह दृश्य खाली जगह द्वारा दर्ज किया गया था। इसका ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है निर्याकस, ऑप्शन डी है प्लिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक, भारत के बारे में 4 पुस्तकों में एक लेख इंडिका के लेखक। उन्हें हेलेनिस्टिक राजा सेल्यूकस प्रथम ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास दूतावासों पर भेजा था। उन्होंने लिखा कि भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े अन्यत्र पाए जाने वाले किसी भी कपास की तुलना में अधिक चमकीले सफ़ेद रंग के सूती कपड़े से बने होते थे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ना 5 मिनट में जो है 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में जैन धर्म दक्षिण भारत में फैला? नंबर ए है स्थलभाव, नंबर बी है भद्रभाव, नंबर सी है अशोक और नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रभाव। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म दक्षिण भारत में भद्रभाव के नेतृत्व में फैला था। आगे आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंबर 1 है कालाशोक, नंबर बी है नंदीवर्धन, नंबर सी है नागदशक, नंबर डी है उदयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदीवर्धन। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को उसके अमात्य या राज्यपाल शिशुनाग ने परास्त कर दिया था और उसने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग राजवंश की स्थापना की थी। नंदीवर्धन 367 ईसा पूर्व 345 ईसा पूर्व इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो अभी हम लोग पढ़े थे मेगास्थनीज के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की इंडिका अन्य रोमन ग्रीक यात्रियों का संग्रह है और इसमें मौर्य शहरों के भूगोल, संस्कृति, प्रशासन, समृद्धि आदि का वर्णन है। मेगास्थनीज को ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर ने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? नंबर 1 है लाल बलुआ पत्थर, नंबर बी टेराकोटा का गाड़ी, नंबर सी तांबे का गेंडा, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शायद देख लेते हैं, कोई आंसर याद नहीं है, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेराकोटा गाड़ी। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह इस क्षेत्र की सबसे पुरानी ज्ञात बस्तियों में से एक है, जिसमें 7000 ईसा पूर्व के मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक इतिहास और विकास के बारे में जानकारी देता है। मेहरगढ़ व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था और माना जाता है कि यह मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। इस स्थल की पहली बार 1970 के दशक में खुदाई की गई थी और आज भी पुरातत्वविदों द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय स्थलों में हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? नंबर ए है चंद्रदुर्ग, नंबर बी रोपड़, नंबर सी दैमाबाद, नंबर डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोपड़ नहीं है, चंद्रदुर्ग नहीं है, धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में मिली है। गुजरात में स्थित धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और भारत के सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। धौलावीरा के खगोलीय महत्व को एक प्राचीन स्पष्ट भूगर्भीय चतुर्भुज की खोज से उजागर किया गया था, जिसे सिंधु घाटी में इस तरह की पहली खोज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। निम्नलिखित किस तरह के काल में तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया था? तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए है पुरापाषाण, बी है मध्यपाषाण, नंबर सी है नवपाषाण, नंबर डी है ताम्रपाषाण। तांबे के पहली बार प्रयोग किया गया था तो उसको ताम्रपाषाण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ताम्रपाषाण काल में धातुओं का उपयोग देखा गया, जिनमें तांबा सबसे पहले था। ताम्रपाषाण काल का एनियोलिथिक काल के नाम से जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति वाला ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान के बीच। चलिए, हड़प्पा स्थलों की अधिकतम सांद्रता सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के मैदानों में स्थित है, जो आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। इसमें रावी नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाली जैसे प्रमुख शहरी केंद्र शामिल हैं। पीने, कृषि और
परिवहन के लिए पानी की उपलब्धता ने सिंधु नदी बेसिन को दक्षिण एशिया में पहली बार शहरी संस्कृति के उदय के लिए एक आदर्श स्थान बनाया। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकांश सिंधु टेराकोटा मूर्तियां थी कहाँ से? तो हाथ से तैयार किया गया, छेनी से काटा गया, एकल सांचे में बनाया गया, आरी से काटा गया। ये था हाथ से तैयार किया गया, राइट आंसर। तो सिंधु सभ्यता के शहरी स्थलों में बरामद की गई ज्यादातर टेराकोटा मूर्तियां हाथ से बनाई गई थी, न कि ढाली गई थी, जिससे पता चलता है कि कारीगर स्थानीय शैलीगत परंपराओं को दर्शाते हुए मिट्टी में छोटी मूर्तियां बनाने और स्वतंत्र रूप से गढ़ने में कुशल थे। चित्रण में जेब, बैल, चलने वाले अंगों वाले खिलौने, बछड़ों को दूध पिलाती गायें, चूड़ियों और सिर पर पहने जाने वाले कपड़ों से सजी महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें संभवतः मातृ देवी के रूप में व्याख्यात किया गया है। गाय और बैल की छवि बाद की भारतीय परंपराओं के साथ प्रतिनिधित्व होती है, जो न्यूनतम सांस्कृतिक तत्वों का उदाहरण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता का बर्बर आक्रमणों के आघात से तीव्र आंतरिक क्षय के परिणाम स्वरूप नष्ट हो गई, यह कथन किसने दिया था? पहला है गॉर्डन चाइल्ड, M.E. वेलर, दयाराम साहनी, R.S. बिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉर्डन चाइल्ड। ये कौन था? तो 1942 में पुरातत्वविद गॉर्डन चाइल्ड ने यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था कि आंतरिक क्षय और बाहरी झटकों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापार में रुकावट और शासक वर्ग में विश्वास की कमी के कारण विघटन हुआ, जो बाद में आर्यों जैसी युद्ध प्रिय जनजातियों के हमलों से और भी जटिल हो गया। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को अधिक संभावित कारकों के रूप में देखा जाता है। चलिए, आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।